जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक सेठ चिड़ा रहा करता था। वो बहुत ज्यादा अमीर था और उसका परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। बस एक पत्नी और एक बेटी थी। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में की थी। कुछ साल बाद एक दिन जंगल का एक पंछी कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला तो उसने देखा टोनी चिड़िया गर्भवती है। उसे गर्भवती देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे टोनी चिड़िया, तुमने अपना घर नहीं बनाया क्या? मैं देख रहा हूँ तुम ऐसे ही रहते हो। अभी तो मैंने अपना घर नहीं बनाया है, पर जल्दी बना लूंगी। जल्दी बना लो क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, समझे तुम चिंता मत करो, मुझे भी अपनी फिक्र है। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? ऐसे ही जंगल घूमने के लिए निकला था क्योंकि आज मौसम काफी अच्छा था। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, आजकल मौसम काफी अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया और टोनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ लेकर आई क्योंकि उसे घर बनाना था। उसके प्रसव के दिन नजदीक आने वाले थे। जल्दी जल्दी घर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि प्रसव का दिन नजदीक आ रहा है, इसी के साथ बारिश भी आने वाली है। ये कहकर टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगी। उसने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की, पर गरीब होने की वजह से टोनी चिड़िया मजदूरी किया करती थी और उसी से अपना पेट भरती थी। टोनी चिड़िया का पति कहाँ था ये किसी को न पता था। वहीं टोनी चिड़िया ने भी अपने पति के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन टोनी चिड़िया नदी से पानी भरने गई, तभी उसे वहाँ पर गौरी कोयल मिली। गौरी कोयल ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैं देखती हूँ तुम अकेले ही अपने घर में रहती हो। तुम्हारा पति कहाँ है? हमने तो अभी तक तुम्हारे पति को देखा भी नहीं। वो बाहर काम करते हैं ना, इसी वजह से आपने उन्हें नहीं देखा है। पर कभी कभार तो घर आना ही चाहिए, आखिर तुम गर्भवती हो और अब तो तुम्हारा प्रसव भी होने वाला है। वो आ जाएंगे, उन्हें भी मेरी बहुत फिक्र है। ये सुनकर गौरी कोयल काफी हैरान हुई कि कोई अपनी पत्नी को इस तरह कैसे छोड़ सकता है। इसके बाद टोनी चिड़िया ने नदी से पानी भरा और अपने घर के लिए निकल गई। टोनी चिड़िया के जाने के बाद गौरी कोयल ने अपने आप से कहा, बड़ी अजीब बात है, ये टोनी चिड़िया ना ही किसी से ज्यादा बात करती है और ना ही अपने पति के बारे में बताती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपना घर छोड़कर आई हो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो टोनी चिड़िया को काम करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि पेट बड़ा होने की वजह से वो सही से काम नहीं कर पाती थी। अरे अब तो मुझसे काम भी नहीं होता, क्या जरूरत थी मुझे शर्त लगाने की। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अच्छी खासी नौकरी चाकरी कर रही थी। ये कहकर टोनी चिड़िया फिर से काम करने लगी। आखिरकार टोनी चिड़िया का राज क्या था, वो किस नौकर चाकर की बात कर रही थी और कौन सी शर्त उसने लगाई थी। दूसरी तरफ सेठ चिड़ा अपने घर में बैठा हुआ था। वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी टुनटुन चिड़िया आई और उसने सेठ से कहा, किस सोच में पड़े हैं आप? मैं देख रही हूँ कई दिनों से आप परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे अपने बेटी की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। उसके इतने बड़े घर में शादी होने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो सुखी ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा दामाद तो कितना अच्छा है, वो हमारी बेटी को कितना प्यार करता है। यह तो तुमने ठीक कहा, पर तुम्हें तुम्हारी बेटी की आदत पता नहीं, वो कितनी ज्यादा जिद्दी है। एक बार कोई बात ठान लेना तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। ये तो आपने ठीक कहा, पर जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर सेठ ने अपनी पत्नी से कुछ न कहा, पर उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे में पता था कि वो कितनी जिद्दी है। दूसरी तरफ एक कमरे में टुना चिड़िया काफी उदास बैठा था। वो बहुत ज्यादा अमीर था, पर उसके मन में कोई भी आशा की किरण नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने किस प्रिय व्यक्ति को खो दिया हो। तभी टुना चिड़ा अपने आप से बोला, मैं कितना बेबस हूँ जो अपनी पत्नी को अपने पास भी नहीं ला सकता क्योंकि उसने शर्त जो लगाई। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसकी बहुत देखभाल करता। अभी उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होने की वजह से टोनी चिड़िया काफी परेशान थी क्योंकि अभी उसका घर आधा ही बन पाया था। अरे ये क्या हुआ?
बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मेरा घर पूरा भी नहीं बना। अब मैं क्या करूं? और ये कहकर वो एक पेड़ पर बैठ गई और भीगने लगी। जब उसे इस तरह भीगते कालू कौवा ने देखा तो उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, तुम इस तरह पानी में क्यों बैठी हो? मेरे घर के अंदर आ जाओ, वरना बीमार हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस बारिश बंद हो जाए तो मैं अपना घर बना लूंगी। अरे घर बाद में बना लेना, पहले तुम मेरे घर में आ जाओ। कालू कौवा के ज्यादा कहने पर टोनी चिड़िया उसके घर के अंदर चली गई। कालू कौवा के घर के अंदर आने के बाद वो बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटा तक बारिश हुई और फिर बंद हो गई। बारिश बंद हो जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर से वो अपना घर बनाने लगी। पूरा घर बन चुका था जिससे टोनी चिड़िया काफी खुश थी। चलो घर तो तैयार हो गया, अब मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर में आराम से रहने लगी। पर एक दिन अचानक टोनी चिड़िया की बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, जिससे टोनी चिड़िया काफी परेशान हुई। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से टोनी चिड़िया अपने घर में दर्द से तड़प रही थी। अरे मेरी तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय मैं कैसे किसी को बुलाऊं? बहुत तेज बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ काफी तेज आंधी भी थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने घरों में छुपकर बैठे थे। दूसरी तरफ टूना चिड़ा भीगता हुआ टोनी चिड़िया के घर पर आता है। जब उसने टोनी चिड़िया की ऐसी हालत देखी तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा दर्द में क्यों हो? लगता है प्रसव का समय आ गया है। ये सुनकर टूना चिड़ा काफी ज्यादा परेशान हुआ। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया। कुछ ही देर में वहाँ पर उल्लू डॉक्टर आ गया और उसने टोनी चिड़िया का प्रसव कराया, जिससे टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने टूना चिड़ा से कहा, आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपको कैसे लगा कि मैं परेशान हूँ? तुम भले ही यहाँ चली आई, पर मैंने तुम्हारे पीछे अपने कुछ आदमी लगा रखे थे, उन्हीं से मुझे पता लगा। अब तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि अब तुम शर्त जीत चुकी हो। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं शर्त जीत गई हूँ? हाँ हाँ, तुम शर्त जीत गई हो। देखो तो हमारे 2 प्यारे अंडे कितने अच्छे हैं। अब हम आराम से उनकी देखभाल करेंगे। वहीं जब बारिश बंद हुई तो पंछियों ने देखा टूना चिड़ा उसके घर पर था। टूना चिड़ा को सभी लोग जानते थे क्योंकि वो बहुत अमीर था। इस पर कालू कौवा ने कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टोनी चिड़िया मेरी पत्नी है और मैं उसे लेने आया हूँ। क्या? पर ये कैसे हुआ? क्योंकि टोनी चिड़िया ने शर्त लगाई थी कि वो अपने दम पर ये बच्चा करके दिखाएगी, जिस वजह से वो यहाँ अकेली रह रही और आज वो शर्त जीत चुकी है। जिसे सुनकर कालू कौवा समझ गया कि माजरा क्या था। अब टोनी चिड़िया भी काफी खुश थी क्योंकि उसने शर्त जीत ली थी और उसके बाद वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को करने की ठान लेना तो हम उस काम में जरूर सफल होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो।